जय हिंद। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देख लीजिए 44 डिसमिल बराबर कितना धूर और कितना लंबाई चौड़ाई होता है। पूरा वीडियो में बने रहिए। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले लंबाई चौड़ाई को देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं, एक मिनट, ये छोटा हो गया, कितना लंबाई चौड़ाई देख लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं प्लॉट, ये है 44 डिसमिल। कितना? 44 डिसमिल का जमीन, ठीक, इतना है। 44 डिसमिल के प्लॉट है तो यदि 200 फुट आप लंबाई लेते हैं, 200 फुट लंबाई रखते हैं, तो इसका चौड़ाई होगा 95.83 फुट जो है ये चौड़ाई होगा। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, लंबाई चौड़ाई जान सकते हैं। यदि आप इस लंबाई को कम करते हैं तो चौड़ाई बढ़ेगा और चौड़ाई बढ़ाते हैं तो लंबाई कम होगा, ठीक। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि एक डिसमिल लिख लीजिए। एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। वर्ग फुट इतना होता है। एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। इसको गुणा कर दीजिए 44 से, तो 44 डिसमिल बराबर कितना वर्ग फुट जानने के लिए 44 से गुणा कर दीजिए, तो ये 19,166.4 वर्ग फुट होगा। वर्ग फुट यहाँ लिख लीजिए। 44 डिसमिल बराबर 19,166.4 वर्ग फुट होगा और इतना होता है। और यदि इसको जो है हेक्टेयर में जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए 44 डिसमिल बराबर 19,166.4 बटे 1,08,900 से भाग कर दीजिए तो रकबा निकल आता है। हेक्टेयर में इसका रकबा होगा 0.1760 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर का प्लॉट है आपके खतौनी में। ये देख लीजिए 0.176 हेक्टेयर का, ठीक। अब ये कितना वर्ग मीटर होता है इसको जानने के लिए लिख लीजिए 44 डिसमिल बराबर 19,166.4 भाग कर दीजिए 10.76 से भाग कर दीजिए। 10.76 से भाग करेंगे तो ये 1781 बराबर होगा 1781.26 वर्ग मीटर होगा। वर्ग फुट में वर्ग मीटर में जानना चाहते हैं तो इतना होगा 1781.26 वर्ग मीटर होगा। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं। और कड़ी में जानना चाहते हैं कितना वर्ग कड़ी होगा तो लिख लीजिए 44 डिसमिल बराबर 44 गुणा 1000 कर दीजिए। एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है तो बराबर होगा 44,000 वर्ग कड़ी होगा। इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कितना धूर होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लीजिए लाठा बराबर 6.5 हाथ है, ठीक। तो धूर बराबर होता है एक धूर बराबर लाठा वर्ग, यानी कि 6.5 गुणा 6.5 बराबर होगा 42.25 वर्ग हाथ। इतना वर्ग हाथ होगा, ठीक। 42.25 वर्ग हाथ होगा। और फुट में कितना होगा देख लीजिए। एक
एक हाथ बराबर होता है 1.5 फुट होता है, इतना होता है, 1.5 फुट होता है। तो गुणा कर दीजिए इसको ये 6.5 से, तो बराबर होगा 9.75 फुट का लग्गी है। यहाँ कितना है? 9.75 फुट का लग्गी है। तो अब हम जानेंगे धूर में कितना वर्ग फुट होगा। तो इसके लिए लिख लीजिए एक धूर बराबर लाठा वर्ग या लग्गी वर्ग लिख लीजिए। लाठा वर्ग बराबर 9.75 गुणा 9.75, ये 9.25 फुट का लग्गी है। तो बराबर हो जाता है धूर में, देख लीजिए इसका 95.0625 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। 95.0625 वर्ग फुट होता है। और अब जानेंगे कितना धूर होगा 44 डिसमिल में। देख लीजिए इसको, लिख लीजिए 44 डिसमिल जमीन बराबर होता है 19,166.4 वर्ग फुट होता है, इतना वर्ग फुट होता है। तो इसको भाग कर दीजिए 95.0625 से, तो बराबर होगा ये, देख लीजिए ये 201.61 धूर होगा 44 डिसमिल में, इतना होगा 201.61 धूर होगा। अब देख लीजिए ये 44 डिसमिल बराबर कितना कट्ठा होता है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं एक कट्ठा, एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए एक कट्ठा बराबर होता है 20 धूर। तो 20 गुणा 95.0625 कर दीजिए, तो बराबर ये होता है, बराबर होगा 1901.25 वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होता है। 1901.25 वर्ग फुट होता है एक कट्ठा में। 6.5 हाथ का लग्गी है यहाँ। तो अब 44 डिसमिल में कितना कट्ठा निकाल लीजिए। 44 डिसमिल बराबर होगा ये 19,166.4 बटे 1901.25 बराबर होगा 10.08 कट्ठा, लगभग ये 10 कट्ठा का जमीन है। 44 डिसमिल बराबर जो है लगभग 10 कट्ठा है, 10.08 10 कट्ठा ही मान के चलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।